दिस इज़ प्रोफेसर एम एच। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। जस्ट अ मिनट। ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, राइट। तो इसमें हम लोग को कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। ओके, तो क्या दिया है? मिस्टर अमजद सोल्ड मशीनरी वर्थ रुपीज़ 6,72,000। 6,72,000 में एक मशीनरी बेचा इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो आपको याद होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में हम लोग सब टैक्स लेते लेकिन जीएसटी को नहीं लेते। तो ये 12% हम लोग को कैसे निकालना है ये हम लोग देखेंगे। तो एज ऑफ नाउ बस याद रखना कि इसके अंदर जीएसटी इंक्लूडेड है। फिर देखो क्या दिया गया है टू मिस्टर आकाश। इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000 चार्ज सेपरेटली। इंस्टॉलेशन चार्जेस भी चार्ज कर दिया है 10,000, तो ये भी इंक्लूडेड हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी एक्सपेंस बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, तो इंस्टॉलेशन मतलब डिलीवरी कर रहा है ना, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस भी इंक्लूडेड होगा। तो 10,000 हम लोग इंक्लूड कर देंगे। फिर यहाँ पे देखो नीचे दिया है सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम एसोसिएशन। एसोसिएशन से उसको सब्सिडी मिला 75,000 और स्टेट गवर्नमेंट से मिला कितना? 50,000। तो आपको पता होना चाहिए सब्सिडी मिला तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट होगा, लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं मिलना चाहिए। तो स्टेट गवर्नमेंट से 50,000 मिला, ये 50,000 मिला, तो इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन जो एसोसिएशन से मिला है वो कितना मिला है? एसोसिएशन से हम लोग को 75,000 मिला है। एसोसिएशन से कितना मिला है? 75,000। तो ये 75,000 हम लोग इंक्लूड करेंगे, ठीक है। फर्दर मिस्टर अमजद चार्ज इंटरेस्ट ऑफ ₹7,500 फॉर डिले इन पेमेंट। 7,500 उन्होंने इंटरेस्ट भी चार्ज किया कि भाई को बोला था कि पेमेंट टाइम पे करे, लेकिन पेमेंट भी टाइम पे नहीं किया। अगर मैं आपको दिखाऊं, जस्ट अ मिनट, हाँ, ये देखो वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो इसके अंदर देखो ये सब इंक्लूडेड होता है। पहला टैक्स हम लोग ने देखा था, पहला है टैक्स ड्यूटी, तो जीएसटी को छोड़ के। फिर थर्ड पार्टी पेमेंट, फिर जो भी एट द टाइम और बिफोर डिलीवरी के टाइम पे जितना भी एक्सपेंस होगा सब इंक्लूड करेंगे। इंस्टॉलेशन चार्जेस देखो इसमें आया था, तो वो भी पार्ट बनेगा इसका। फिर लेट फी आ गया था, देखो इंटरेस्ट और लेट फी ये भी इंक्लूडेड होगा। सब्सिडी नॉट फ्रॉम गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट वाले को इग्नोर करने का, बाकी वाले को ऐड करने का। तो दिस इज द केस। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व हम लोग कुछ इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले ऊपर पार्टी का नाम लिखने का, मिस्टर, या डायरेक्ट लिख लो कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर लेता हूँ क्योंकि छोटा दिखेगा आपको। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, और इधर लिखना है पर्टिकुलर, और फिर लिखना है आपको अमाउंट, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट, ये इसका मर्ज हो गया, थोड़ा बड़ा कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे
रुपीज़, यहाँ पे 2 बार रुपीज़ हो गया। ओके, तो ये आपका बन गया फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट। बस इतना ही बनाना है और कुछ नहीं बनाना है। अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है वो देख लेते हैं। पहला क्या दिया था? पहला आपको वैल्यू दिया था मशीनरी का, कितना? तो चेक करते हैं। तो 6,72,000 का था, लेकिन ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। देखो दिया है कि नहीं दिया है? इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है 12%। तो 6,75,000, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्राइस ऑफ मशीनरी कितना है? 6,72,000, लेकिन इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है ना, तो लेस जीएसटी, लेस जीएसटी। क्यों? क्योंकि इंक्लूडेड है। तो कितना जीएसटी है इसके अंदर? क्वेश्चन में देखेंगे तो 12% है। तो कैसे निकालने का? देखो ध्यान से देखो, 6,72,000 अगर ऑलरेडी इंक्लूडेड है 12%, तो इसका मतलब उसका वैल्यू 112 हो जाएगा। तो हम लोग को निकालना है कि जीएसटी कितना है, तो इंटू 12 डिवाइड बाय 112। तो 72,000 आपका क्या है, उसके अंदर जीएसटी है। तो ये माइनस करके लिखेंगे। तो अगर आपने 6,72,000 में से -72,000 किया तो कितना आएगा? 6 लाख। तो उसका एक्चुअल जो प्राइस है वो 6 लाख रहेगा। समझ में आया? तो कुछ भी अगर इंक्लूडेड रहेगा आपको इस तरीके से उसको अलग करना है, क्योंकि जीएसटी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं होता है। आई बात समझ में? तो ये 6 लाख रुपया समझा कैसे आया? 6,72,000 कोई भी इंक्लूडेड होता। अगर याद होगा मैंने जब लिक्विडेशन का चैप्टर कराया था तो उसमें देखो लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन इंक्लूडेड था। तो ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है तो उसको कैसे निकालते मैंने बताया था आपको। ओके, तो ये 6 लाख इसका वैल्यू आएगा, ध्यान रखना। कोई भी चीज़ अगर इंक्लूडेड रहेगा, अगर समझो 4% इंक्लूडेड होता तो 6,72,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 104। 10% इंक्लूडेड होता तो 6,72,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 110। समझ में आया? ऐसे निकालने का। तो ये पहला पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंस्टॉलेशन चार्जेस है, देखो यहाँ पे इंस्टॉलेशन चार्जेस कितना दिया है? 10,000 दिया है। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द दिस वन। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस, तो 10,000 हम लोग डायरेक्टली अमाउंट में लिखेंगे, एकदम सिंपल है। इंसिडेंटल चार्जेस में आता है, देखो इंस्टॉलेशन चार्जेस। इसके बाद देखो दिया है सब्सिडी। सब्सिडी अभी दो जगह से मिल रही है, एक आपको एसोसिएशन की तरफ से मिल रही है और एक आपको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है। तो दोनों लिखेंगे, देखो ऐसे लिखना है, सब्सिडी फ्रॉम एसोसिएशन और सब्सिडी फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो एसोसिएशन से मिला है 75,000 दैट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट से मिला है दैट इज नॉट द वैल्यू ऑफ सप्लाई, इसलिए डैश करेंगे। ओके, तो सब्सिडी फ्रॉम एसोसिएशन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा तो उसको डैश करना है, ये याद रखना है। आगे देख लेते हैं। फिर देखो इंटरेस्ट चार्ज फॉर 7,50,000 इंटरेस्ट चार्ज किया है। तो डिले इन पेमेंट ऑफ चार्जेस, इंटरेस्ट हो, लेट फी हो, पेनल्टी हो, वो भी पार्ट ऑफ द सप्लाई होगा। तो इंटरेस्ट फॉर डिले पेमेंट में लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट फॉर डिले पेमेंट कितना है? 7,500 हो गया। और तो कुछ बचा नहीं है क्वेश्चन में, कैलकुलेट। अब इसको टोटल कर लेंगे तो दैट वुड बी योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो अब इसको टोटल कर लेंगे आप। ये एक्सेल है तो इसमें सम अप कर लेते हैं। 6,92,500 आएगा, दैट इज योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। आया? एकदम सिंपल है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, राइट। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई इस तरीके से निकलता है। तो एकदम सिस्टमेटिक जाने का तो आपको समझ में आएगा। ओके, तो एक दो बार इसको रेफर करो
फर्स्ट वीडियो भी रेफर करो तो आपको और ग्रिप आएगा। हम लोग और 2-3 क्वेश्चन आगे डिस्कस करेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम।